श्रेणी है, ये सरकार का एक कार्यक्रम है बेटा कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को जोड़ना। यानी कोई भी 18 वर्ष जिस व्यक्ति ने या जिस बालक बालिका ने पूर्ण कर लिए हैं वो इस बार लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं अपने 2019 मई में, उसमें वोट डालने से वो वंचित ना रहे। ये सरकार का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत ये स्वीप कार्यक्रम चल रहा है। इस स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत यानी प्रत्येक गांव में जा करके जहां पर स्कूलें हैं या और भी हैं वहां पर बच्चों को मोटिवेट करना है, उन्हें बताना है, अपने वोट का महत्व उन्हें समझाना है कि भाई आपके वोट का क्या महत्व है या नहीं। हमारे वोट का महत्व है। सरकार बनाने वाले कौन है? हम ही, आप लोग ही, है ना। हमसे ही सरकार बनती है। बहुत से लोगों की थिंकिंग होती है कि अरे यार वोट देना क्या है, कुछ भी है, वोट क्या है। नहीं, वोट का महत्व है। आपके वोट का महत्व है। आप अपने घर पर, आस पड़ोस में जो भी व्यक्ति हैं, आपके बड़े भाई साहब हैं, आपकी बड़ी बहन है, आपके चाचा बाबा, इनके जो बच्चे हैं जिन्होंने 18 साल की आयु पूर्ण कर ली, आपके आस पड़ोस में भी हैं, उन्हें भी आप मोटिवेट कीजिए। उन्हें भी आप कहिए कि भाई देखो आपको अपना नाम जुड़वाना है। जुड़वा लिया तो ठीक, नहीं जुड़वाया है तो आप उन्हें अपना नाम जुड़वाने के लिए मोटिवेट कीजिए, है ना बेटा। उनसे कहिए कि नहीं भाई आप इस कार्यक्रम में, सरकार के इस स्वीप कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। ठीक है। इस विद्यालय में परिवार की तरफ से दोनों अमरपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पधारे हुए दोनों महानुभाव श्री घनश्याम सिंह जी और संजय जी अमोली साहब का बहुत बहुत स्वागत। और आप यहाँ पधारे, ये हमारा इस विद्यालय का हम सबका सौभाग्य है कि काफ़ी दिनों से संजय जी से मेरी इच्छा थी कि आप लोग यहाँ हमें एक आज ऐसा सुअवसर मिला और मैं भी आप सबके सामने साथ में शरीक हुआ। बहुत बहुत दोनों अतिथियों का स्वागत। जैसा कि मैं सीधा मुद्दे पर आ जाता हूँ कि जैसा भी संजय जी ने आप लोगों को बताया कि चुनाव आयोग, चुनाव का जो कार्यक्रम होता है वो चुनाव आयोग करवाता है। राज्य चुनाव आयोग जो है राजस्थान का, वो सभी हमारी जो वोटर लिस्ट है उनको अपडेट करने जा रहा है। 1 जनवरी 2019 को 1 जनवरी 2019 को जो लोग 18 साल के हो गए हैं उन सब के नाम वोटर लिस्ट में होने चाहिए। कोई भी योग्य मतदाता नहीं छूटे। सरकार का प्रयास है कि युवा मतदाता विशेष रूप से 18 और 19 साल के कोई भी नहीं छूटे, इस पे ज़्यादा फोकस है। और दूसरे जो कई लोग ऐसे भी मिलते हैं हमें जिनकी उम्र हो गई 28 साल और वो उस दिन उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वोटर लिस्ट में जिनका नाम होता है वही वोट देते हैं। भले आप, ऐसा नहीं है कि आप 18 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, अगर आपने वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं जुड़वाया तो फिर आप वोट नहीं दे पाएंगे। उस दिन केवल आप मतदान बूथ को देख करके वापस चले जाएंगे। और मतदान करना हमारा सबका कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। तभी तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। सारे वोटिंग करेंगे, हम कौन सी सरकार को चाहते हैं, किसको नहीं चाहते हैं, कैसा है, अपने मन के भाव हम व्यक्त करें। सर ने जैसा कि बताया कि वो लोग अपने नाम जुड़वाए हैं। आपको क्या करना है? आप में से कोई पहले तो एक बार हाथ खड़े करोगे। ऐसे लोग कौन कौन से हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2000 तक की है? 2000 या 1999, 98, 97, 95, 2000 तक के कौन है? कितनी है? खड़े होके बताओ। 26 से 99 वोट नाम दे दिया, हो गया वोटर लिस्ट में। और कौन है? आपका हुआ कि नहीं हुआ? 3 अक्टूबर 2000। हाँ, नाम जुड़ा नहीं जुड़ा? तो आप अभी संडे को मैं बात करूंगा, आपके बीएलओ को कागज भेज दूंगा। मेरे पास सारे बीएलओ हम इसमें ढूंढ सकते हैं नंबर भी। आप कौन से गांव के हैं वहां से उनके नंबर सब बीएलओ के इसमें हैं।
है ना, बूथ लेवल ऑफिसर एक होते हैं। और कौन हाथ खड़े किए थे? कितनी डेट ऑफ बर्थ बोलो? 7/5/2000। हाँ, तो आप योग्य हैं, आप अपना नाम जुड़ावे। कहाँ के हो? इक्यास। तो वहाँ पर एक तो अभी पिछला संडे था, इसको विशेष तारीख थी। अब 20 जनवरी को भी रविवार को भी बीएलओ वहाँ बैठेंगे बूथ पे, तो आप वहाँ जाना और अपना तारीख 20 जनवरी संडे को, तो वहाँ स्कूल के अंदर जहाँ पर आपके चुनाव वोट डाले जाते हैं, उस स्कूल में जहाँ जिस मतदान केंद्र पर आप वोट देते हैं, आप वहाँ जाना और वहाँ अपने बीएलओ से अपना नाम जुड़वा लेना। क्या ले जाना है? एक तो आधार कार्ड, दूसरा 10वीं की अंक तालिका, या 10वीं से कम कोई भी, आपकी 10वीं की किसी की नहीं है तो आप 6वीं 7वीं 8वीं की ले जाओ कोई, उसमें जन्मतिथि होनी चाहिए, ठीक है। कोई आपके परिवारजन, आपके परिवार में शादी होकर जो नई लड़कियां आई है उनके नाम भी जुड़वावे आप, उनके लिए वही बात है कि आधार कार्ड, उसका आधार कार्ड में मान लीजिए इतिहास में लड़की आई है शादी होकर के, उसका आधार कार्ड करके लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका नाम जोड़ देंगे, वो लिख देंगे कि इसका शादी हो चुकी है, इसका नाम जोड़ने योग्य है, ठीक है। और कोई है? हाँ, नाम जुड़ गया, ठीक है। और लड़कियों आप देख लें आपकी जन्मतिथि। एक और क्लू अभी दिया है कि ऐसे लोग जिनके आधार कार्ड में पूरी अंक नहीं लिखे गए हैं, केवल इतना ही लिखा है 2001, एक तो होती है 5/7/2001 है जन्मतिथि, एक आधार कार्ड में कई बार यूं भी लिखते हैं 2001 गोलमाल लिखते हैं पूरी, यानी दिन और महीना उसमें शो नहीं करते हैं, तो उसका नाम भी बीएलओ की मर्जी पर लिखा जा सकता है, वो भी योग्य है। 2001 के कौन कौन है? क्या कोई हाथ खड़े करो, पूछे करो 2001। तो आप अपने आधार कार्ड को चेक करना और उसमें देखना कि अगर डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं है, वैसे योग्य है 1/1/2001 वाला, लेकिन अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं दे रखी है, केवल 2001 है, तो उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। इससे और संख्या बढ़ेगी। खास तौर से आप अगर नेट चलाते हैं तो आप एक साइट है इसको चेक करने के लिए, पूरी वोटर लिस्ट उसमें दिख जाती है, सीईओ राजस्थान, देख सकते हैं आप, पूछ सकते हैं अपनी जिज्ञासा, सीईओ राजस्थान, और उसमें थोड़ा मामला है तो पेस्ट आप नहीं कर पाएंगे शायद, आप हाँ भाग संख्या आपको पता होना चाहिए, आप तो पूछ लें, किसी की समस्या हो तो पूछ लें। वो गासल तो खड़ा होगा, तेरे को बाकी का आया नहीं है वोट इस बार? आ गया। कोई वंचित है तो आज मालूम करना, आप सब टटोलना घर पे कि किसका वोट नहीं लिखा गया है, जिनका नहीं है वो कागज करकेड़ी और अमरपुरा दोनों ग्राम पंचायतों के सब आप मेरे को भी दे सकते हो, मैं पहुंचा दूंगा बीएलओ को। आपको तीन चीजें देनी है, एक तो उस आदमी की फोटो जिसका नाम लिखवाना चाह रहे हैं, एक उनका आधार कार्ड, तीसरी अगर मार्कशीट है तो मार्कशीट दे देवे, नहीं है तो कोई बात नहीं, मार्कशीट हो तो दे देवे, ताकि उसमें जो स्पेलिंग आपके नाम की है वो बहुत बढ़िया तरीके से आ जावे, सही आ जावे स्पेलिंग, स्पेस कहाँ पर है कहाँ नहीं है, मुकेश चंद लिखा हुआ है तो मुकेश और चंद की स्पेलिंग क्या है वो देख करके बीएलओ लिख लेता है मार्कशीट में से। और मार्कशीट अगर उपलब्ध नहीं होती है तो कोई बात नहीं, और कोई बाहर रह रहा है तो उसको आप व्हाट्सएप पे मंगवा करके भी अपना काम पर निकाल सकते हैं कि व्हाट्सएप पे आ गई, फिर उससे प्रिंट निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने घर में सदस्यों के बारे में आप सोचें कि आप मेरा इसका वोट क्यों नहीं है या इसका क्यों नहीं है, या एक वो दुर्गाराम पुलिस में जो नौकरी करता है उसको कहना उसकी मिसेज का नाम नहीं है वो कमरा, है ना, ठीक है। आगे बात है समझ में। हमने बात की किसकी? मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की। उसके लिए जैसा संजय जी सर ने अभी बताया था कि 6 नंबर फॉर्म भरा जाता है, 6 नंबर नाम जुड़वाने के लिए, 7 नंबर नाम हटवाने के लिए। मान लीजिए किसी की डेथ हो गई परिवार में से, तो उसका नाम मतदाता सूची से हट जाना चाहिए, या कोई लड़की ससुराल जाने लग गई, अब यहाँ पर नहीं रहती है, तो उसका भी हम पीयर से नाम हट जाना चाहिए। या कोई लोग यहाँ पहले रहते थे, अब वो ट्रांसफर होकर के या दूसरे कारण से बाहर चले गए, वापस यहाँ नहीं आने की संभावना है, नहीं आते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, बॉम्बे रहने लगे, दिल्ली रहने लगे, अजमेर रहने लगे, वहीं मकान उन्होंने बना लिया, तो ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची से हट जाना चाहिए। और तीसरा है एक करेक्शन का, सुधार का नाम। किसी में नाम है महेंद्र कुमार, उसमें हो गया महेंद्र,
कई बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं पूरा नाम सही होना चाहिए, तो उसके लिए 8 नंबर फॉर्म भरा जाता है सुधार के लिए। तो 3 फॉर्म हो गए खास तौर पर। 6 नंबर इसके लिए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म नंबर 6, और 7 नंबर नाम वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए, और 8 नंबर करेक्शन के लिए। ऐसा भी हो सकता है किसी की फोटो बहुत ज्यादा पुरानी है, कोई मतलब ही नहीं है उस फोटो का, तो वो फोटो भी चेंज, वो सुधार में आएगी, करेक्शन में आएगी। तो नई फोटो आप देकर के दूसरा पहचान पत्र भी बनवाया जा सकता है। आओ के विद्यार्थी हैं, तो आप इसमें पॉलिटिकल साइंस के भी होंगे, और पॉलिटिकल, हालांकि सभी का पॉलिटिकल मैं हिस्ट्री का हूँ। पॉलिटिकल साइंस में या 10th में आपने परिभाषा पढ़ी होगी, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी जनता की लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ते हैं ना। तो ये लोकतंत्र तभी सफल होगा जब आप लोग, यानी युवा मतदाता, भारत में आपको मालूम है सबसे ज़्यादा युवा है, विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत है। और ये जो स्वीप प्रोग्राम है ये इसीलिए अभी कहीं भी हो सकता था, आपके विद्यालय में क्यों है? क्योंकि युवाओं को ये संदेश जाए, वो इस चीज़ को आगे तक पहुंचा सके। तो ये स्वीप प्रोग्राम इसलिए चलता है कि जागरूकता बढ़े। जैसे आपने ये भी बात सुनी, सर से सुनी, आपको